नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ जो एग्ज़ाम में 100% आता ही आता है और उस क्वेश्चन को विद इन 3 to 4 सेकंड्स के अंदर आप क्या कर पाएंगे, सोल्व। तो चलिए स्टार्ट करें आज का हमारा धमाकेदार सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आज जो हमारा टॉपिक है आप क्वेश्चन देखकर समझ ही गए होंगे कि टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यदि ए किसी काम को 12 दिन में, क्या कह रहा है कि ए कोई काम है जो उसको कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में, और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करा रही हूँ, उसके बाद लेवल हम क्या करेंगे, इंक्रीज। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको दो चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, दो फॉर्मूले ही मान के चलिए आप कि वो फॉर्मूले क्या है। यहाँ पर लिख देती हूँ आपको। एक फॉर्मूला है आपके पास एफिशिएंसी का। क्या फॉर्मूला है आपके पास, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी होता क्या है, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, कि आपकी कितनी क्षमता है किसी काम को करने की। तो अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है, यानी एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, वर्क, यानी जो काम आपके पास टोटल काम होगा वो, और अपॉन में होता है डेज, जितने नंबर ऑफ डेज में आपने वो काम पूरा किया वो। तो अगर उस वर्क को, टोटल काम को अगर हम नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्षमता आ जाएगी, यानी आप कितने दिन में उस काम को, कि आप वो काम जो है किस क्षमता से, किस कैपेसिटी से कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो है डेज। अगर आपको दिन निकालने हैं, क्या निकालने हैं, दिन, तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब वर्क अपॉन क्षमता, कि कितना पूरा टोटल काम कितना होगा वो, और ए और बी की मिलाकर, अगर ए की पूछ रखा है कि ए कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा तो ए की क्षमता नीचे लिख देंगे एफिशिएंसी। अगर बी की पूछ रहा है कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा तो बी की एफिशिएंसी लिख देंगे। और अगर ए और बी दोनों का मिलकर काम पूछ रहा है तो ए की और बी की एफिशिएंसी को पहले जोड़ देंगे और उसको फिर क्या कर देंगे, हम नीचे लिख देंगे। तो दोस्तों इन फॉर्मूले से ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्या कहता है आपके पास, क्या कह रहा है, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिन में। ये क्या दे रखे हैं आपको, डेज दे रखे हैं, तो इसको मैं डी से डिनोट कर देती हूँ कि 12 डेज में। ठीक है। बी किसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों, 15 दिन में, तो इसको हम क्या कहते हैं, 15 डेज लिख देते हैं। ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो ट्रिक है वो ये है, जो ए और बी की जो डेज है उनका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम ऐसे निकालने मत बैठ जाना प्राइम फैक्टराइजेशन से। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा, यानी उसके मल्टीपल काउंट करते जाओ, पहाड़ा काउंट करते जाओ, तब तक जब तक कि वो आपके पास इस नंबर से पूरा पूरा क्या ना हो जाए, डिवाइड ना हो जाए। तो 15 1 जा 15, 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, 15 2 जा 13, वो भी नहीं हो रहा, 15 3 जा 45, वो भी 12 से नहीं हो रहा, लेकिन 15 4 जा क्या होता है, 60। तो 60 12 से क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 60 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया एलसीएम। अब ये क्या आई है आपके पास टोटल, ये आपके पास टोटल वर्क आ गया, टोटल काम आ गया। ये आपके पास क्या आ गया है, ये टोटल काम आ गया है। अब देखिए आपके पास काम आ गया, वर्क आ गया, ये टोटल काम है, ये डेज आ गए कि ए जो है वो इतने काम को 12 दिन में करता है और बी 60 काम को 15 दिन में करता है। तो इनकी एफिशिएंसी चाहिए हमें। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जो आपके पास वर्क है उसको अगर डेज से डिवाइड कर देंगे तो ए और बी की क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी दोस्तों, 60 को डिवाइड कर दीजिए 12 से। ठीक है, 60 को 12 से डिवाइड किया तो आपके पास 12 पंजे 60, तो ये तो आपके पास किसकी एफिशिएंसी आ गई, ये आ गई क्षमता। इसको मैंने ई से डिनोट कर दिया। ये आ गई है आपके पास ए की क्षमता, कि ए जो है वो एक दिन में इतना काम पूरा कर लेता है। अब इसी तरह से बी की एफिशिएंसी निकाल दीजिए, क्योंकि हमें बताना है ए और बी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करते हैं, तो पहले अलग अलग एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अब बी की क्षमता, यानी बी कितना काम करता है एक दिन में, वो कैसे पता चलेगा दोस्तों, उसके लिए क्या करेंगे, 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे। ये टोटल काम है, काम को अगर दिनों से डिवाइड कर देंगे, अगर काम को दिन से डिवाइड कर देंगे तो ए और बी की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई, ये आ गई 4।
तो इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए कर रही हूँ। एग्जाम में यहीं पे सीधा कीजिएगा कि आपके पास 60 12 से डिवाइड किया 60 को, तो आपके पास आ गया 5, तो ये तो आ गई ए की एफिशिएंसी, और इससे इसको डिवाइड किया तो ये आ गई आपके पास बी की एफिशिएंसी। सीधा लिखिए यहाँ पर, तो ये आ गई आपके पास क्षमता, एफिशिएंसी आ गई। अब आपको बताना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है एक दिन में काम करने की, तो 5 + 4 यानी 9, इतनी क्षमता है, यानी इतना काम ए और बी मिलकर एक दिन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हमें क्या बताना है, दोनों मिलकर कितने दिन में। अब आपको डेज निकालने हैं। डेज का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है जो दोनों करते हैं, और ये उनकी एफिशिएंसी। तो आपके पास जो नंबर ऑफ डेज आएंगे दोस्तों, वो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे आपके पास, इसमें नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे आपके पास। कितना वर्क है टोटल, 60 वर्क है, और एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, 9 है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, आपके पास ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और 2 इसको पहले 3 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 20/3, और इसको कर लेंगे तो 6 सही 2/3। इतने डेज में क्या होगा आपके पास दोस्तों, काम कंप्लीट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है कैसे करना है इस क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, फिर से और इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन लेकर आती हूँ। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। देखिए दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन है, यदि ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में उस काम को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। तो सेम वही कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, ए जो है वो काम कितने में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है। बी जो है वो काम कितने दिन में कर रहा है, आपके पास 15 दिन में कर रहा है। तो अब आपके पास दिन दे दिए, तो सबसे पहले इन दोनों का क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। 10 और 15 का क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। अब वही करना है, जो बड़े वाला नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ते जाइए जब तक कि ये वाला नंबर उसको पूरा पूरा डिवाइड ना कर दे। तो 15 को तो 10 डिवाइड करना नहीं है, 15 दूनी 30, 30 को 10 डिवाइड करता है, तो एलसीएम क्या हो गया इसका, 30 हो गया। अब आपके पास इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ गया 30, और ये जो एलसीएम आया है वो क्या होता है आपके पास, टोटल वर्क, टोटल का आपके पास क्या होता है, काम होता है कि ये आपके पास ये 10 दिन में इतना काम कर रहा है और ये 15 दिन में इतना काम कर रहा है। समझ आ रहा है। अब क्या करते हैं, आपको क्या बताया था, अगर दिन मिल जाए और काम मिल जाए, दिन मिल जाए आपके पास और काम मिल जाए, तो वहां से हम ए और बी का एक दिन का काम निकाल सकते हैं कि उनकी कितनी क्षमता है, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं वो। तो आपके पास ए एक दिन में कितना काम करेगा, 30 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो 3 इतना काम कर देगा, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई क्षमता। और बी कितना करेगा, 15 दूनी 30, तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। यानी ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों, एक दिन में उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3, इतना काम कर रहा है। और बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है। तो ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 3 + 2 यानी 5, यानी इतना काम, इतनी एफिशिएंसी क्या है उनकी, एक दिन में मिलकर काम करने की है। लेकिन टोटल काम कितना है आपके पास, टोटल काम है 30। समझ रहे हैं। तो आपको बताना है ये 30 काम इस एफिशिएंसी से कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो आपके पास नंबर ऑफ डेज, देखिए सिर्फ 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन बन जाता है। नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, जो काम दे रखा है यानी वर्क, काम को ऊपर रखिए और आपके पास एफिशिएंसी को नीचे रखिए, तो वहां से क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। तो काम कितना है टोटल 30, वो ऊपर रख दिया। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की एक दिन में काम करने की, 5, तो उससे इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये आ गए आपके पास 6 डेज, यानी 6 दिन के अंदर दोनों मिलकर इस पूरे काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। चलिए इसी टाइप का और क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड वर्क का। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। यदि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, यानी ए जो है वो कितने दिन में करता है, 5 डेज में करता है। बी किसी काम को 15 दिन में करता है, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 में कर रहा है। और सी जो है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, सी कितने में कर रहा है आपके पास, 20 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए किसका, 5 का, 15 का और 20 का। वही तरीका है, जो सबसे बड़े वाला नंबर है आपके पास उसके बारे में आप देखिए कि कौन सा नंबर से ये आपके पास कौन से नंबर को 5 और 15 पूरा पूरा क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 20 एकम 20 नहीं करते दोनों डिवाइड, 20 दूनी 40, 40 को भी दोनों मिलकर डिवाइड नहीं करते, 20 दिया 60, 60 को 5 भी डिवाइड कर रहा है और 15 भी डिवाइड कर रहा है। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। और ये जो एलसीएम आया आपके पास, ये क्या है, टोटल वर्क आ गया। ये जो एलसीएम है ये क्या है, टोटल काम है हमारा, टोटल वर्क है। यानी ए, बी और सी 5 दिन में वो 60 काम कर रहा है, वो 15 दिन में 60 काम करता है और वो 20 दिन में 60 काम करता है। तो तीनों की एफिशिएंसी निकालो, तीनों की क्षमता निकालो कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। 60 से जब 5 से डिवाइड होगा 60, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। यानी ये एफिशिएंसी किसकी आ गई, ये क्षमता आ गई ए की। यानी ए एक दिन में कितना काम कर देगा, ए का जो एक दिन का काम है वो आ गया 12, यानी 12 काम करेगा, यानी 12 क्या कर देगा, एक काम कर देगा। अब बी की निकालो, 60 जब डिवाइड होगा 15 से तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो बी कितना काम कर देगा एक दिन में, 4 काम करेगा भाई, बी 4 काम कर देगा। और सी जो है अगर 60 से को डिवाइड करेंगे 20 से तो ये आ गया 3। यानी जो सी है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है भाई, 3 काम कर सकता है वो, यानी ए ज्यादा काम करता है। ठीक है, पर हमें खाली ए का तो निकालना नहीं, सिर्फ ए का निकालना होता ना तो टोटल काम को इस ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते। सिर्फ बी का निकालना होता तो टोटल काम को बी की एफिशिएंसी से, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, डिवाइड कर देते। और अगर सिर्फ सी का निकालना होता कि कितने दिनों में वो पूरा काम कंप्लीट करेगा तो आप सी से डिवाइड कर देते। लेकिन हमें निकालना है तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, 12 प्लस 4 प्लस 3, तो यानी 19 काम। यानी उन तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी क्या हो गई, 19। यानी वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 19 काम। पर हमें टोटल तो कितना काम चाहिए, 60 काम चाहिए। तो आपके पास नंबर ऑफ डेज क्या आ जाएंगे दोस्तों, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 19। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 3 सही 3/19, यानी इतने दिन में क्या होगा, काम पूरा होगा। क्लियर हो गया सबको। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। इसी तरह से हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। एक और इसका पार्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि एक ही पार्ट में सारे क्वेश्चन सारा टाइप बताना पॉसिबल नहीं है। ये तो अभी सिर्फ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, पहले 2 का निकाला, अब 3 मिलकर निकाल रहे हैं। अब इसके बाद आगे आगे क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए दोस्तों, जो एक अलग टाइप आ गई क्वेश्चंस की, उसमें क्या है, इसमें आपको टोटल शुरू में दे दिया कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, अब बी उस काम को 15 दिन में करता है पूरा, तो आपको बताना है कि अकेले ए उस काम को कितने दिनों में क्या करेगा, पूरा। अब जैसे तरीका वही जाएगा, जो दे रखा है वही लिखिए। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में करते हैं। बी अकेले मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, बी अकेला, वो आपके पास 15 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले वही एलसीएम निकाल लेंगे 12 और 15 का। ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, वही 15 चौके 60, तो 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। यानी ये जो 60 काम है वो आपके पास टोटल काम है जो क्या होगा, पूरा किया गया है आपके पास। ए और प्लस बी ने, ए और बी दोनों ने मिलकर तो इस 60 काम को 12 दिन में कर दिया और बी ने इस 60 काम को 15 दिन में कर दिया अकेला। अब हमें उसके बाद क्या करना होता है, जब आपके पास ये टोटल काम आ गया, आपको दिन पता है, तो हम क्या निकाल लें, जब काम पता होता है, दिन पता होता है, तो एफिशिएंसी क्षमता निकाल सकते हैं। तो ए और बी दोनों की मिलकर एक दिन की क्षमता कितनी होगी, 60 से क्या कर देंगे, 60 को भाग कर देंगे 12 से, तो ये आ गया 5, ये हो गई
ए और बी दोनों की मिलकर एफिशिएंसी, और खाली बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 60 को भाग कर दिया 15 से तो ये हो गई 4E। यानी ए प्लस बी जो है उन दोनों की मिलकर एफिशिएंसी एक दिन में काम करने की है भाई 5, यानी वो एक दिन में इतना काम करते हैं दोस्तों। और बी जो है अकेला वो एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो ए आपके पास एक दिन में कितना काम करेगा, तो क्या करे, ए प्लस बी में से अगर मैं बी का काम घटा दूं तो ए का एक दिन का काम आ जाएगा। तो ये हो गया 5 - 4, यानी ए एक दिन में इतनी एफिशिएंसी है उसकी काम करने की, मतलब इतनी एफिशिएंसी के साथ ही वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है दोस्तों। अब आपको बताना है कि ए जो है वो ये पूरा का पूरा काम कितने दिन में कर देगा। तो दिन निकालने के लिए टोटल काम चाहिए है हमारे पास, जिसका पूछ रहा है उसकी एफिशिएंसी चाहिए। तो ए की पूछ रहा है तो आप लिखेंगे अकेला ए काम पूरा करेगा कितने दिनों में पूरा करेगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे कितने दिनों में पूरा करेगा भाई, टोटल काम कितना है वो और उसकी एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, एक है एफिशिएंसी, तो टोटल काम कितने दिनों में पूरा करेगा भाई, वो 60 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ए प्लस बी का दे रखा था तो हमने ए प्लस बी का लिख दिया, यानी इन दोनों की मिलकर एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी ये क्या होती है, एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बी की एफिशिएंसी लिख दी हमने कि 15 दिन में आपके पास, यानी एक दिन के काम करने की एफिशिएंसी 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है। ए और बी मिलके 12 दिन में करते हैं, तो ए और बी की एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी कितनी बना दी, 5 ही। बी की एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी है 4, और ए की एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी है 1 बस। तो हमें बताना है कि कितने दिनों में वो अगर एक दिन में एक ही काम कर पाता है, यानी एक हिस्सा एक पार्ट कर पाता है उस काम का, तो 60 दिनों में वो पूरा काम क्या कर पाएगा दोस्तों, कंप्लीट कर पाएगा। है ना मजेदार क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ लेकर आऊंगी मैं। ये क्वेश्चंस ये वीडियो में ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी 1 या 2 पार्ट में, उनके अलावा बाहर से और कुछ भी नहीं आएगा। ये हर टाइप का आप क्वेश्चन कर लीजिए, उसके अलावा आपको कहीं कुछ भी करने की फिर इस टाइम एंड वर्क में जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप किसी भी क्वेश्चन को ड्रॉप करके आओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे और अलग टाइप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।